हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में, उनके आंसर के बारे में। ओके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको बताया गया है कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन डेंसिटी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। तो जो ये हमारी डेंसिटी है वो है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे जो रो है वो रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी को, एम रिप्रेजेंट करता है मास को और वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। तो जो हमारी रो है यानी कि डेंसिटी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि जिस सब्सटेंस का जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ओके, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कम डेंसिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारी जैसे एयर है, एयर क्या है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो एयर की होगी। ओके, उसके बाद में एग्जस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। ऐसे ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, डेंसिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप है, बट लिक्विड और जो गैस हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर लिक्विड्स की होती है और सबसे कम होती है गैसेस की। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड्स की सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है और सबसे ज़्यादा किसकी है, गैस की, यानी कि लिक्विड की इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी है अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को कंपेयर करें तो। कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई दबाव हम डालेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। इसकी वजह से क्या है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। लिक्विड्स की लो होती है और जो सबसे हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है वो गैसेस की होती है। इसी वजह से हम उनको सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस करके डाल लेते हैं, जैसा कि आपने अपने किचन में देखा होगा। कुकिंग फ्यूल के लिए जो हम गैस यूज करते हैं उसको भी हम कंप्रेस करके ही सिलेंडर के अंदर डालते हैं। ये जो आपने अभी देखा ये हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब स्टेट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, इन सब को क्या है, इनके अंदर आपको अपना ओपिनियन बताना है कि ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजिडिटी क्या होती है। रिजिडिटी के अंदर क्या है कि ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो उसको रजिस्ट करती है टू चेंज इट्स शेप, मतलब रोकती है एक टाइप से उसकी शेप के अंदर जो चेंज होता है उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट के अंदर कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की लगा लो, मैटर की लगा लो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं बाय अप्लाइंग फोर्सेस। ओके, इसी वजह से हम फ्यूल, जैसे गैस है, गैस को कंप्रेस कर देंगे, उसको लिक्विफाई कर देंगे। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उनको किसी भी कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ मैटर।
ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लूइडिटी। अगर हम बात करें फिल्ड ए गैस कंटेनर, इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, जैसे सिलेंडर में डाल दी तो वो सिलेंडर की ही शेप ले लेगा, इसको हम बोलेंगे फिलिंग ए गैस कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेप क्या होती है। किसी भी चीज़ की जब डेफिनेट बाउंड्रीज होती है ना तो उसको शेप बोलते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉल है, ठीक है, इसकी गोल गोल जो आप देख रहे हो बाहर की सर्कमफ्रेंस, ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो अगर हम शेप को अगर डिफाइन करना पड़े तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं उसकी शेप होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मोशन के अंदर होते हैं तब पोजेस करते हैं, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है कोई भी पार्टिकल उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हो, ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे जो रो है वो रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी को, एम मास को और वी वॉल्यूम को। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको रीजन बताना है कि इनके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। ए के अंदर क्या है कि अगर हम किसी गैस को किसी वेसल के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उसको वो कम्प्लीटली फिल कर देती है, उसको ऐसा होता क्यों है वो बताना है हमें। तो देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या होता है, उनके अंदर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। उसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्रीली मूव कर पाते हैं और इसी वजह से जिस वेसल के अंदर हम इनको रखेंगे वहाँ पे ये फ्रीली मूव कर देंगे और उसको कम्प्लीटली फील कर देंगे। ये रीज़न है इसके ऊपर। अगर हम नेक्स्ट की देखें कि कोई भी गैस एग्जर्ट करती है प्रेशर वाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर, तो हमें बताना है कि गैस कंटेनर की वाल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट क्यों करती है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से क्या है कि वो रैंडमली मूव कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। और वो पार्टिकल्स जब रैंडमली मूव करेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को हीट करेंगे और उसके ऊपर हीट करने की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। इसी वजह से बोलते हैं कि गैस जो है एग्जर्ट करती है प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी एक वुडन टेबल है वो सॉलिड होती क्यों है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है। तो देखिए वुडन जो टेबल है उसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर हम पार्टिकल्स देखें वुड के, वो क्लोजली पैक करती है, यानी कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर हम इसको किसी बेड के अंदर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बेड की शेप ले लेगी, इसकी जो शेप है वो ही रहेगी, ये कंटेनर की शेप एक्वायर नहीं करेगी। जो वुडन टेबल जो है वो सेटिस्फाई करती है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए सॉलिड। नेक्स्ट देखिए, अगर आप अपना हाथ उठा के देखिए, हवा में ऐसे ऐसे हाथ हिला के देखिए तो आप इजीली मूव कर पाओगे आपके हैंड को। बट अगर हमें एक सॉलिड ब्लॉक के अंदर अपना हाथ पास करना है एक साइड से दूसरी साइड, उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट देखना पड़ेगा ताकि हम उसको तोड़ सकें और दूसरी साइड अपना हाथ लेके जा सकें। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंड करते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है। इसी वजह से हम हमारा हाथ ईजिली मूव कर पाते। बट अगर हम सॉलिड का केस देखें, वुडन ब्लॉक की बात करें, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अंदर मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है और इसी वजह से हम उसके अंदर हाथ अपना मूव कर नहीं पाते। उसके पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर होता ही नहीं है। इसी वजह से हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए ताकि वो उसको तोड़ सके और एक साइड से दूसरी साइड हम हमारा हाथ लेके जा सकें। इसके अंदर आपको बताना है कि लिक्विड्स, देखिए हमें पता है कि लिक्विड्स की डेंसिटी लोअर होती है सॉलिड के कंपेयर में।
बट अगर हम आइस और वाटर की बात करें, आइस जो है हमारे सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा है लिक्विड स्टेट में, फिर भी आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। इस टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी जो है आइस की वो कम होती है वाटर के कंपेयर में। इसी वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। अब आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, वेट ए मिनट, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना। ओके, ये आप खुद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर से ऊपर अगर हम वाटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमें बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या फिजिकल स्टेट होगी वाटर की। तो हमारा जो वाटर है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट के अंदर। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दें वाटर को, तो क्या होगा, वाटर स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना गैस के अंदर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।